Hello guys, you are watching KTR Galley and this is Kumud Khanna. So, happy Bhai Dooj also. ओके बहुत टाइम बाद वीडियो आ रहा है क्योंकि फेस्टिवल्स चल रहे थे. सो एक टॉपिक है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिक्स एंड जो सब टॉपिक है वो है बैक्टीरिया. पर उससे पहले हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे. क्या एक्टिविटी? इससे पहले वाला जो टॉपिक था वो था हमारा फंजाई, तो उससे रिलेटेड एक्टिविटी है. सो इस एक्टिविटी के लिए हमें एक चाहिए होगी ब्रेड का स्लाइस. आप जरा सा भी ले सकते हैं, मैंने इतना लिया है. दैट्स अपॉन यू ओनली. So what we will do in this activity that we will take this bread slice and हम लोग थोड़ा सा वाटर लेंगे, सम वाटर, और उस पर स्प्रिंकल करेंगे. स्प्रिंकल करने से क्या होगा, जो ब्रेड होगी वो मॉइस्चर हो जाएगी. उसके बाद आप कोई भी वार्म प्लेस में इसको रख सकते हैं. लाइक आप एक बंद उसमें बंद आपका माइक्रोवेव हो तो उसमें रख लें. आप किचन के पास रख देते हो जहाँ गैस चलती है तो वो वार्म प्लेस हो जाएगी. यहाँ पे भी आपकी एक वार्म प्लेस होगी, वहां पे आपको इस ब्रेड को रखना होगा. और 3-4 दिन बाद आप क्या देखेंगे, इस पे थोड़े से ग्रेइश सब्सटेंस हो चुके होंगे. वो सब्सटेंस क्या कहलाएंगे, वो जो ग्रेइश सब्सटेंस कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे, वो किस कारण होंगे, फंजाई के कारण होंगे. फंजाई क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिक्स. यही तो टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग. तो जो ग्रेइश सब्सटेंस आएंगे वो किसके कारण आएंगे, फंजाई के कारण. अब हम लोग पहले ये एक्टिविटी करते हैं और इसका रिजल्ट हम लोग 3-4 दिन बाद मैं आपको दिखाऊंगी. सो दिस इज योर ब्रेड एंड आई एम वॉशिंग इट विथ स्प्रिंकल ऑफ वाटर. सी, so I have moistened it. Okay, so can you tell me why I will keep it moistened? Why can I not keep it in warm place without sprinkling water? Because the reason is, क्या रीजन है कि जो फंजाई की जो उसके एक्ट करने के लिए जो 2 कंडीशन इम्पोर्टेंट होती है वो होता है मॉइस्चर. मॉइस्चर में मतलब कि आपको पानी थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि आपने पानी में ब्रेड को डुबो दिया है, पानी थोड़ा सा चाहिए और एयर चाहिए, एयर, वार्म एयर चाहिए, जिससे ये प्रोसेस, ऐसे नॉर्मल एयर से हो सकते हैं पर वार्म एयर से ये प्रोसेस जल्दी होता है. ठीक है, तो इसके बाद का प्रोसेस हम लोग ये देखेंगे. तो मैं इसको हटा देती हूँ, साइड में रख लेते हैं और इसका रिजल्ट मैं आपको 2-3 दिन में दिखाऊंगी. देन नेक्स्ट टॉपिक जिस पे आते हैं हम लोग वो है हमारा बैक्टीरिया. बैक्टीरिया आर स्मॉलेस्ट एंड ओल्डेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ. ये बैक्टीरिया नाम बहुत सुना है. क्या ये हेल्पफुल भी होते हैं, क्या ये खराब होते हैं? सो ये हार्मफुल भी होते हैं और ये हेल्पफुल भी होते हैं. दोनों ही फुल से एंड हो रहे हैं, तो ये दोनों ही होते हैं. कहते हैं ना, आप लोग को कहते हैं यूजफुल बैक्टीरिया. यूजफुल बैक्टीरिया आपके फूड में भी यूज होते हैं. यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं पर बैक्टीरिया में भी यूजफुल आ जाते हैं. और आपको अभी नहीं पता होगा कि आप किसके वर्ल्ड हो. सब कहते हैं मैं आपका वर्ल्ड हूँ, तो आप भी किसी के वर्ल्ड हो. हाँ, इन्हीं की वर्ल्ड हो, बैक्टीरिया. देयर आर लॉट्स ऑफ बैक्टीरिया दैट आर मूविंग ऑन योर बॉडी एंड यू डोंट नो. सरप्राइजिंग. बैक्टीरिया स्मॉलेस्ट एंड ओल्डेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ. तो ये सबसे छोटे होते हैं और सबसे पहले आए थे. तो अगर आपसे पूछा तो सबसे पहले कौन आया माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, तो कौन आया, बैक्टीरिया. तो अगर आपको ये मैंने पहले बताया था कि जो सबसे एशियन टाइम था उसमें डायरेक्ट एनिमल्स से नहीं आए थे, प्लांट्स के साथ सीधे सिर्फ बैक्टीरिया सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म में आए थे. ठीक है, एनिमल्स बहुत बाद में, डायनासोर भी बहुत बाद में आए हैं इनके. तो फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, बैक्टीरिया वेरी इन साइज. सो मैं एक और पॉइंट बता देती हूँ. बैक्टीरिया जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं. कि यूनिसेलुलर मीन्स ये लिख लीजिए, यूनिसेलुलर मीन्स जिनमें ओनली 1 सेल होता है. इनका काम सिर्फ एक सेल से, आप हमारे में एक सेल नहीं होता, हमारे सेल से टिश्यू बनते हैं, हमारे बहुत सारे सेल्स होते हैं. पर इनके में क्या होता है, यूनिसेलुलर में एक ही सेल से इनका पूरा लाइफ चलती है. इनमें सेल्स डेवलप नहीं होते. जैसे हमारे में सेल डेवलप होते, रिड्यूस होते, रिपेयर होते खुद से, वैसे इनमें कोई प्रोसेस नहीं होता है. फिर है बैक्टीरिया वेरी इन साइज.
तो इनके साइज भी डिफरेंट होते हैं, जैसे हम लोग ह्यूमंस की हाइट होती है ना, कोई बहुत छोटा कोई बहुत लंबा, सो दे ऑल्सो डिफर इन साइज फ्रॉम 0 to 100 माइक्रोन्स। ये माइक्रोन्स कौन सी यूनिट होती है? हम लोग मीटर सेंटीमीटर में नाप लेते हैं, फीट में नाप लेते हैं, माइक्रोन्स क्या होती है? सो माइक्रोन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही नापने की यूनिट होती है, ठीक है। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 0.00000, ठीक है, 1 मीटर। ओके, कमेंट सेक्शन में मेरे को ये बताइएगा हाउ मेनी सेंटीमीटर विल बी 1 माइक्रोन, कि 1 माइक्रोन इक्वल कितने सेंटीमीटर होगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं पिन भी करूंगी जो सही बताएगा। बैक्टीरिया कैन बी फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी हैबिटेट, तो आपके बैक्टीरिया हर हैबिटेट में, मतलब चाहे आप अंटार्कटिका चले जाए तो वहां पे भी बैक्टीरिया होंगे, चाहे आप डेजर्ट चले जाए वहां पे भी बैक्टीरिया, हर हैबिटेट में बैक्टीरिया आपको मिल जाएंगे। ये मैंने कुछ बैक्टीरिया की ड्राइंग बनाई, इससे क्या रिलेट होगा, इससे हमें क्या पता चलेगा? ये बेसिली इसको बेसिली इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रॉड शेप में है, इसका ये है, इसको ऐसे अगर आपके पास बनाने आ जाए तो ये रॉड शेप में, जैसे आपकी जो रॉड होती है वैसे उसी के शेप में होता है ये स्पाइरल। ये देखिए थोड़ा स्पाइरल के शेप में, जो स्पाइरल्स होते हैं ना उसके शेप में, तो इसका नाम स्पाइरल रखा गया। ये है कॉक्सी। कॉक्सी क्या है? ये स्पीयर के शेप में, तो स्पीयर जो होता है आपका शेप होता है उसके शेप में कॉक्सी होता है, ठीक है। ये स्पाइरल के हो गया। और विब्रो किसके शेप में होता है? कॉमा के। देखो ऐसा नहीं लग रहा है कि कॉमा बना है, ये देखो यहाँ से मैंने ये ऐसे, ये कॉमा के शेप में, जो आप कॉमा यूज करते हैं ना उसके शेप में होता है, इसलिए इसको विब्रो कहा जाता है। तो ये था टॉपिक बैक्टीरिया का, हम लोग एक एक्टिविटी कंप्लीट की है। आई थिंक मैं नेक्स्ट वीडियो तक आपको उसका रिजल्ट भी दिखा सकूंगी 2 to 3 days में। थैंक यू फॉर नाउ and enjoy your festivals and study also. Thank you.